अखाड़ा में आज सबसे पहले बात उत्तर प्रदेश के चुनावी रण की, जहां इत्तेहाद मिल्लत काउंसिल के अध्यक्ष मौलाना तौकीर रजा के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को समर्थन देने के ऐलान पर सियासत तेज हो गई है। देश में गृह युद्ध की धमकी देने वाली तौकीर रजा पर कांग्रेस घिरती नजर आ रही है। बीजेपी लगातार तौकीर रजा के कांग्रेस को समर्थन देने पर निशाना साध रही है। बीजेपी के मुताबिक हिंदुओं के प्रति नफरत फैलाने वालों को कांग्रेस अपना आधिकारिक मंच देती है। बीजेपी के कई नेताओं ने तौकीर रजा का पुराना वीडियो ट्वीट किया है, जिसमें वो भड़काऊ भाषण देते हुए नजर आ रहे हैं। संबित पात्रा और अमित मालवीय ने तौकीर रजा के कांग्रेस के गठबंधन पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि कांग्रेस हिंदुओं से नफरत करने वाले लोगों का साथ क्यों पसंद करती है, और उदाहरण के तौर पर इमरान मसूद से लेकर नाहिद हसन तक के नाम गिना दिए। अब वहीं संबित पात्रा ने वीडियो जारी करते हुए ट्वीट किया और उन्होंने ट्वीट में लिखा, मौलाना तौकीर रजा जिसने कुछ दिनों पहले ही हिंदुओं को आगाह किया था, जिस दिन मुसलमान युवा कानून अपने हाथ में ले लेगा उस दिन हिंदुओं को हिंदुस्तान में जगह नहीं मिलेगी, हिंदुस्तान का नक्शा बदल जाएगा। आज इस मौलाना की पार्टी ने कांग्रेस से गठबंधन किया है, धिक्कार है। वहीं अमित मालवीय ने भी ट्वीट करते हुए लिखा, कल तक नफरत के प्रचारक और मौलवी तौकीर रजा, जिन्होंने हाल में ही हिंदुओं के नरसंहार का आह्वान किया था, औपचारिक रूप से कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस में सबसे अधिक कट्टर हिंदुओं से नफरत करने वाले लोगों को अपने पाले में शामिल करने की होड़ लगी है। इमरान मसूद से लेकर नाहिद हसन तक की लिस्ट लंबी है। अब तौकीर पर सियासी तकरार जारी है। कांग्रेस जहां इसे यूपी की जनता के हित में बता रही है, वहीं बीजेपी लगातार कांग्रेस की तौकीर रजा से करीबी पर निशाना साध रही है। बीजेपी नेता शहजाद पूनावाला ने क्या कहा, ये सुनिए। हेट का हाथ कांग्रेस के साथ। कांग्रेस पार्टी हैज वंस अगेन प्रूवन दिस बाय टेकिंग द सपोर्ट ऑफ तौकीर रजा, अ कम्युनल हेट मॉन्गर हु हैज रिसेंटली सेड कि the Muslims will take the कानून, will take the law into their hands and there will be a civil war and हिंदुओं को भागने की जगह नहीं मिलेगी, उनको छुपने की जगह नहीं मिलेगी। This kind of language is being spoken by Tauqir Raza, but Congress party has embraced this hate monger. कांग्रेस से विजय कौशिक हमारे साथ हैं और बीजेपी से राकेश त्रिपाठी। आप दोनों को नमस्ते। विजय कौशिक जी, ये क्या हो रहा है? देखिए, मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि हिंदू विरोधी कोई भी भावना कांग्रेस में नहीं चलेगी। चाहे तौकीर हो, कोई हो, जो भी हमारे पास आता है और अपने बयानों के लिए माफी मांगता है, उसके बाद ही पार्टी उसके साथ गठबंधन या उसे शामिल करने पर विचार करती है। अगर तौकीर इसी तरीके से आगे भी कोई बयानबाजी करते हैं तो उनका कांग्रेस पार्टी से ना कभी पहले लेना देना था, ना आज कांग्रेस पार्टी का उनसे लेना देना होगा। ये बात मैं आपसे स्पष्ट रूप से कह रहा हूं। और आपको तो खुशी होनी चाहिए कि हम हिंदूवादी जो अच्छी विचारधारा है उसका फैलाव कर रहे हैं। जो मुस्लिम भाई कभी हिंदुओं के प्रति नफरत रखता था, आज वो अगर हाथ जोड़कर कांग्रेस में आ रहा है तो हम उनका स्वागत कर रहे हैं। हम तो जो सामाजिक भाईचारा है उसको बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। और निश्चित तौर पर प्रियंका गांधी जी की सोच यही है कि जो हिंदुओं का सम्मान करेगा, जो हिंदुत्ववादी जो अच्छी विचारधारा है सर्वभौमत्व सुखना वाली, उसका सम्मान करेगा, उसका स्वागत है। नहीं तो बाहर निकाल दिए जाएंगे सारे लोग जो भी हिंदू के खिलाफ। ये तो बहुत बढ़िया फॉर्मूला है कि आप कम्युनल एजेंडे को सेक्युलर चोगा पहनाइए और फिर कट्टरपंथियों को कहिए कि देखिए हिंदुत्व के नाम पर हमने उनको पार्टी में शामिल किया है। ऐसे कट्टर व्यक्ति को आप पार्टी में शामिल कर रहे हैं, मुस्लिम तुष्टीकरण कर रहे हैं, और दूसरी तरफ कह रहे हैं कि देखिए इन्होंने माफी मांग ली, अब इन्होंने सेक्युलरिज्म का चोगा ओढ़ लिया है, हम तो हिंदुत्ववादी हैं। राकेश त्रिपाठी जी बताइए, समाजवादी पार्टी, बीएसपी और कांग्रेस पार्टी में ये होड़ लगी है, लग रहा है। कांग्रेस पार्टी से इमरान मसूद जो बोटी बोटी काटने के एक्सपर्ट थे, वो बोटी बोटी काटने वाले भी इनकी पार्टी छोड़ करके चले गए। तो कांग्रेस पार्टी बहुत परेशान थी कि हमारी पार्टी में बोटी बोटी काटने वाला चला गया तो कोई काटने वाला दूसरा आना चाहिए। तो उन्होंने तौकीर रजा को लिया। तौकीर रजा इससे भी ज्यादा बड़ी बयानबाजी कर रहे हैं। वो केवल हिंदुओं को वो प्रधानमंत्री को बोटी बोटी काटने की बात नहीं कर रहे हैं, वो कह रहे हैं हिंदुओं को भागने की कहीं जगह नहीं मिलेगी। वो कह रहे हैं कि देश में गृह युद्ध छिड़ जाएगा, हम अगर मुसलमान कानून हाथ में ले लेंगे तो, हथियार हाथ में ले लेंगे, देश का नक्शा बदल देंगे, हिंदुस्तान का नक्शा बदल देंगे। ऐसे ऐसे लोगों को कांग्रेस पार्टी अपने यहाँ नवरत्न बनाती है, अपने यहाँ अपने शीश पर मुकुट बना करके सजाती है। कांग्रेस का हाथ दंगाइयों के साथ है। स्पष्ट तौर पर उनकी सूची देख लीजिए तो उनकी सूची में जिनका नाम पोस्टर पे लगा हुआ था उनको उन्होंने अपनी सूची में शामिल किया है। दंगाइयों का हाथ कांग्रेस के साथ है।
कांग्रेस के साथ आतंकवादियों का हाथ है, कांग्रेस के साथ समाज विरोधियों का हाथ है, कांग्रेस के साथ हिंदू विरोधियों का हाथ है। जो हिंदुओं को जितना ज्यादा गाली दे दे उतना ज्यादा कांग्रेस के नेतृत्व को प्रिय हो जाता है। लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता ये देख रही है। आप तुष्टीकरण करने की कितना भी प्रयास करो, उत्तर प्रदेश की राजनीति में 2014 के बाद से इस तुष्टीकरण की राजनीति का अंत हो गया है। आज बरेली के मुसलमान भी अब मौलाना तौकीर रजा की ये जो इस तरह की लगातार जो भड़काऊ बयान करते हैं ना, उसके साथ चलने वाला नहीं है। क्योंकि उत्तर प्रदेश के मुसलमानों ने महसूस किया है कि पिछले आज 4.5 वर्ष 5 वर्ष में एक भी सांप्रदायिक दंगा नहीं हुआ उत्तर प्रदेश में। और जब सांप्रदायिक दंगा होता है तो उससे हिंदू भी पीड़ित होता है और मुसलमान भी पीड़ित होता है। कर्फ्यू लगता है नहीं, तो पर दोनों ये के तो बच्चों के ये लिए जो संकट सोच होता है, ये सोच तो इस बात पे है कि देखिए मुसलमान उत्तर प्रदेश का बीजेपी को वोट नहीं करेगा विजय कौशिक। ये यहाँ से ये सोच निकल के आ रही है और कहीं ना कहीं कांग्रेस को लगा कि जमीन खिसक रही है, क्योंकि कई सारे जो मुस्लिम वोट बैंक है वो एन ब्लॉक समाजवादी पार्टी को वोट ना कर दे। अब आप मौके का फायदा वहां उठा रहे हैं जहां समाजवादी पार्टी भी इसी चुनावी हिंदू के चोगे में फंस गई है कि अगर हमने ज्यादा मुसलमानों को टिकट दे दिए तो फिर हिंदू हमें वोट नहीं करेंगे, इसलिए हमें मुसलमान चेहरे ज्यादा दिखाने नहीं है। लेकिन मुसलमानों का वोट अगर खींचना है तो आपको ऐसे चेहरे भी चाहिए। तो कांग्रेस पार्टी की ये स्ट्रेटेजी लग रही है कि भाई जो खिसक रही थी जमीन उसको वापस सरकार है अपनी तरफ। आनंद जी, कांग्रेस पार्टी की तरफ से पूरी जिम्मेवारी से आपसे पूरे देश के सामने एक बात कह रहा हूँ, कोई मौलाना हो, कोई उलेमा हो, कोई भी मुसलमानों का ठेकेदार नहीं है। मुस्लिम अपनी वोटों के खुद मालिक हैं, वो समझते हैं किसको वोट देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। तो कोई तौकीर या मसूद कोई ठेकेदार नहीं है कि वो इस तरह की बात कहेगा और सारे देखिए एक तरफ मसूद था जो कह रहा है कांग्रेस का चांस नहीं, समाजवादी पार्टी गया, उन्होंने वहां पर भी उसको कहीं ना कहीं का नहीं छोड़ दिया, त्रिशंकु बना के छोड़ दिया। तो अब वो बीच में बैठा है, उसको समझ में नहीं आ रहा। अब भी वो सोच रहा है कि मैं बसपा में जाऊं या आप में जाऊं, क्योंकि कांग्रेस में वापस नहीं जा सकता। उधर तौकीर रजा है, उसको दिखा कि देखिए अभी इस बार की जो ये चुनावी हिंदुत्व का चोगा ओढ़कर समाजवादी पार्टी भी सॉफ्ट हिंदुत्व कर रही है, मुस्लिम फेसेस को ज्यादा टिकटें नहीं दे रही है, तो वो समाजवादी पार्टी छोड़ के अब कांग्रेस आ रहा है। यही चल रहा है और आप कह रहे हैं भाई ये तो बहुत अच्छा आदमी है। हम नहीं कह रहे अच्छा आदमी है या नहीं है, ये तो जनता तय करेगी पहली बात। पर पार्टी ने तो तय कर लिया कि अच्छा ये कांग्रेस पार्टी में आने योग्य है। कुछ तो सोच कर उसके बयानों के बावजूद कुछ तो सोच करके विजय कौशिक जी कांग्रेस पार्टी ने इसे अपनी पार्टी में शामिल किया है। सुनिए, उन्होंने पार्टी हाईकमान के पास आकर माफी मांगी, अपने बयानों के लिए खेद जताया और उन्होंने कहा कि आगे वो सर्वधर्म सद्भाव को ध्यान में रखते हुए ही काम करेंगे और मुस्लिम भी इस देश के विकास में हिस्सेदार बने, हिंदुओं के साथ मिलकर चलें, हिंदुओं के साथ हिंदुत्व की रक्षा के लिए वो भी तत्पर रहें। क्योंकि अगर इस देश में हिंदू है तो ये देश है, नहीं तो ये देश ही खत्म हो जाएगा। कांग्रेस पार्टी इस बात को मानती है। पर ये तो कह रहे हैं कि भाई इस देश से वो हिंदुओं का ही सफाया करेंगे।